हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ एक ऐसी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं जहां पर आपका पैसा 100% सिक्योर्ड है। साथ ही साथ अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा एंड आफ्टर पोजेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोडक्ट आपको एक अच्छा खासा रेंटल इनकम भी मिलेगी। सो अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे पर और यहाँ पर सेंट्रल पार्क अपने कुछ लग्जरी स्टूडियोज एंड 1 BHK के अपार्टमेंट लॉन्च करने वाले हैं। सो बेसिकली हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट द ब्रांड वैल्यू सेंट्रल पार्क के बारे में और मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव बताऊंगा सेंट्रल पार्क के बारे में। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट, जो भी मार्केट में टेंटेटिव डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट की वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड थर्ड पार्ट, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो ये बताएंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितना ज़्यादा दम है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ब्रांड वैल्यू। तो यहाँ पर मैं आपको सेंट्रल पार्क का कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन से प्रोडक्ट इन्होंने मार्केट में डिलीवर्ड करे उनके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको सेंट्रल पार्क का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दूंगा। आप सभी ने 3 टर्म्स के बारे में सुना होगा, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी एंड उबर लग्जरी। बट एक्चुअल में इनका क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी सोसाइटी में कोई भी अपार्टमेंट बाय करने जाते हो तो वहाँ पर अदर देन एमिनिटीज जो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, अदर देन स्पेसिफिकेशन जो एक्चुअल आपको अपार्टमेंट मिलने वाला है, अगर उस अपार्टमेंट का लेआउट बढ़िया है, उस अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बढ़िया है और साथ ही साथ जो बिल्डर अपनी तरफ से स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सारी स्पेसिफिकेशंस बेस्ट है, तो यानी कि वो प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जहां पर आपके रहने का अपार्टमेंट आपको बेस्ट क्वालिटी का मिल रहा है, ये पहचान होती है उस प्रोडक्ट की कि वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। अब अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूं, दैट इज अल्ट्रा लग्जरी। अल्ट्रा लग्जरी में क्या होता है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में अपने लिए कोई अपार्टमेंट बाय करने जाते हो तो वहां पर अगर अपार्टमेंट आपको बेस्ट क्वालिटी का मिल रहा है, साथ ही साथ जो आपको अदर एमिनिटीज बिल्डर के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है वो सारी की सारी एमिनिटीज ए क्लास एमिनिटीज हैं। जैसे कि अगर वहां पर आपको कोई क्लब हाउस मिल रहा है तो वो क्लब हाउस आपका बेस्ट आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो इंडोर गेम्स मिल रहा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रही है, जिम मिल रही है, तो इन सभी के अंदर बेस्ट क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज करे जा रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की एमिनिटीज दी जा रही है, बेस्ट अपार्टमेंट मिल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा लग्जरी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज उबर लग्जरी। अब उबर लग्जरी को समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, दैट इज सर्विसेज। अब ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर 99.99% जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं वो सरेंडर कर देते हैं। सर्विसेज का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर एक बेस्ट क्वालिटी की अपार्टमेंट के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी की एमिनिटीज आपको दी जा रही हैं, अदर देन आपको आपके लिए कुछ पर्सनल चीजें ऑफर करी जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट में एक पर्सनल टच मिलता है, जैसे कि आपको प्राइवेट स्विमिंग पूल मिल रहा है, आपको प्राइवेट जिम मिल रहा है, आपको प्राइवेट योगा स्पेस मिल रहा है जहाँ पर आपके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्टर है। साथ ही साथ आपको आपके अपार्टमेंट में प्राइवेट शेफ मिल रहा है, प्राइवेट हाउसकीपिंग मिल रहा है। अगर आप अपने अपार्टमेंट से एयरपोर्ट तक जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये जो आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, ये सारी की सारी आपको एक किंग की तरह फील कराती हैं, एक किंग की लाइफस्टाइल की तरह आपको फील कराती हैं। और एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी का अपार्टमेंट मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया एमिनिटीज मिल रही है और ये सारी की सारी सर्विसेज मिल रही है, इस पर्टिकुलर सोसाइटी को आप बोलोगे उबर लग्जरी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, पूरे दिल्ली NCR के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं, इन सभी डेवलपर्स में से अगर कोई एक ऐसा डेवलपर है, एक ऐसा बिल्डर है जिसने उबर लग्जरी की जो स्टेज है इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है, वो एक ही डेवलपर है, दैट इज सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क से भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उबर लग्जरी को अगर किसी ने ढंग से इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर तो वो है सेंट्रल पार्क। तो ये इतनी बड़ी जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाई, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मेरा रीजन है वो ये है कि आज जिस प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ये एक ऐसा बिल्डर है जो आपको बेस्ट क्वालिटी के अपार्टमेंट देता है, आपको बेस्ट क्वालिटी की एमिनिटीज देता है, साथ ही साथ आपको पर्सनल सर्विसेज भी देता है। सो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जो भी मार्केट में टेंटेटिव डिटेल्स है जो बिल्डर के द्वारा डिस्क्लोज करिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये टोटल 10 एकड़ का गेटेड प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसमें टोटल 6 टावर्स बिल्डर लॉन्च करने जा रहा है
4 टावर्स बिल्डर ऑलरेडी प्री लॉन्च स्टेज पर सोल्ड आउट कर चुका है, जो कि 3 एंड 4 BHK के थे। अब बिल्डर का मेनली फोकस है 2 टावर्स पे। ये जो 2 टावर्स होने वाले हैं, इनमें से एक टावर रहेगा, टावर नंबर E डेडिकेटेड रहेगा फॉर द स्टूडियोज अपार्टमेंट, और जो टावर नंबर F है वो आपका डेडिकेटेड रहेगा फॉर दी 1 BHK। सो अगर मैं बात करूं टावर नंबर E की, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए है, इसकी टोटल हाइट होने वाली है अप्रॉक्स G+26। इसमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट रहने वाले हैं जिनके साइजेस रहेंगे 962 स्क्वायर फीट से लेकर 990 स्क्वायर फीट। इसके अलावा जो टावर नंबर F है, जो दूसरा टावर है, वो आपका कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा फॉर दी 1 BHK। यहाँ पर जो आपको साइज मिलेंगे वो अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर फीट मिलेंगे। हर एक अपार्टमेंट के साथ आपको एक कार पार्किंग मिलेगी। प्रोजेक्ट लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का बहुत ही आलीशान क्लब हाउस डिजाइन किया जा रहा है। सारी एमिनिटीज आपको मिलेंगी। इसमें 3 एकड़ के आसपास का आपको एक बहुत बड़ा पार्क मिलने वाला है। और एमिनिटीज की बात करी जाए तो सेंट्रल पार्क से बेस्ट कोई बिल्डर है नहीं गुड़गांव के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस मिलने वाला है। अभी इनिशियल बिल्डर यहां पर आपसे 21 लाख का UI चेक ले रहा है और बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। इनिशियली 90 डेज के अंदर आपको सिर्फ 20% पे करना है। नेक्स्ट पेमेंट आपसे डिमांड करी जाएगी 2 साल बाद। तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रीथिंग पीरियड मिल जाता है, जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है और एंड यूजर फ्रेंडली भी है। सो इस तरीके से ये सारी जानकारी हुई इस प्रोडक्ट के बारे में। ये टेंटेटिव डिटेल्स है, अभी मार्केट के अंदर सारी डिटेल्स नहीं आई हैं। और भी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल करिए, हमसे और डिटेल्स लीजिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में, दैट इज़ 3 ऐसे फैक्टर्स जो ये बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। सबसे पहला फैक्टर आता है, दैट इज़ लोकेशन। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, देन दिस प्रोडक्ट इज लोकेटेड इन सेक्टर 104 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। सबसे पहली, ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है 150 मीटर के बिल्कुल बैंग में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये एक कॉर्नर प्लॉट है, यानी कि डबल रोड फेसिंग प्रोजेक्ट है। सबसे पहला लेफ्ट साइड में इसकी 60 मीटर वाइड रोड है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को NH8 हीरो होंडा चौक से कनेक्ट करती है, और दूसरी जस्ट इसके सामने 150 मीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। सो ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है, यानी कि ये एक प्रीमियम प्लॉट है। इसके बाद आपको दोनों साइड रोड मिल रही है, यानी कि आपके अपार्टमेंट के बगल में कोई ना तो हाई राइज आने वाला है, ना ही लो राइज आने वाला है। आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिलने वाला है। साथ ही साथ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपके प्रोजेक्ट के जस्ट सामने है, आपके प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ये जो 150 मीटर वाइड रोड है, इसके उस तरफ सेक्टर 102A पड़ता है। सेक्टर 102A की अगर मैं बात करूं, ये टोटल 232 एकड़ का सेक्टर है, जिसमें 112 एकड़ जो लैंड है वो डेडिकेटेड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनरी। इस 112 एकड़ में गवर्नमेंट 100 एकड़ का पार्क डेवलप कर रही है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ना ही कोई हाई राइज ना ही कोई लो राइज, बल्कि आपको एक शानदार सा पार्क का व्यू मिलेगा। साथ ही साथ आपके लेफ्ट साइड में पड़ता है सेक्टर 101। सेक्टर 101 के अंदर भी आपको किसी भी तरह की कोई ना तो लो राइज डेवलपमेंट मिलेगी ना ही हाई राइज डेवलपमेंट मिलेगी, यानी कि ये प्रोडक्ट एक ऐसी लोकेशन पर लोकेटेड है जहां पर आपको लेफ्ट और फ्रंट में दोनों ही तरफ बहुत ही ज्यादा सीमलेस व्यू मिलने वाला है बिना किसी रुकावट का। एंड लोकेशन में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज प्रपोज्ड मेट्रो। जो गवर्नमेंट ने मेट्रो प्रपोज करी है गुड़गांव के अंदर, विच इज एक्सटेंशन ऑफ मिलेनियम सिटी सेंटर। ये टोटल जो 15 किलोमीटर का पैच है, इसके फेज 1 का काम 1 से 2 महीने में शुरू हो जाएगा, और फेज 1 में आपके मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक ये मेट्रो डेवलप की जाएगी, और इसमें सेक्टर 101 भी इंक्लूड है। यानी कि आप जस्ट मेरे बैक साइड में ये जो जंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आने वाले 2 से 3 साल में आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आज ये जो प्रोडक्ट इस लोकेशन पर लोकेटेड है, ये ऐसी लोकेशन है जहां से मेट्रो स्टेशन की एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएगी। तो आने वाले समय में ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और जो 1 BHKs हैं, इनको अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी मिलेगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा लोकेशन में, दैट इज जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्टर 102A पड़ता है जस्ट इसके सामने, जिसमें गवर्नमेंट का पार्क डेवलप हो रहा है। इसी सेक्टर में लगभग 30 एकड़ के आसपास की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज भी डेवलप हो रहा है, विच इज शीतला माता कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये गुड़गांव का पहला ऐसा कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जहाँ पर 150 MBBS सीट्स है एंड 990 बेड्स हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जस्ट आपके सामने।
सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है दैट इज कनेक्टिविटी। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं देन दिस लोकेशन इज वेल कनेक्टेड टू ऑल द मेजर हब्स ऑफ गुड़गांव एंड दिल्ली। यहाँ से आप जस्ट 20 मिनट के अंदर बहुत ही इजीली IGI एयरपोर्ट पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर आपके भारत बंदना पार्क, IICC गोल्फ कोर्स और साथ ही साथ आपके जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिप्लोमेट्स है वो सभी के सभी सिचुएटेड है। यहाँ से आप जस्ट 10 से 12 मिनट के अंदर थ्रू दिस 60 मीटर वाइड रोड आप बहुत इजीली NH8 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कमर्शियल्स, रिटेल्स, रेजिडेंशियल्स हर तरह की डेवलपमेंट मिलने वाली है। सो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो मैं आपको बता दूं ग्लोबल सिटी के फेज 1 का काम स्टार्ट हो चुका है एंड ड्यू टू दैट ग्लोबल सिटी आने वाले समय में द्वारका एक्सप्रेसवे की हर तरह के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी हो जाएगी। सो इस तरीके से देखा जाए तो दिस लोकेशन इज वेल कनेक्टेड और कनेक्टिविटी के हिसाब से लोकेशन बहुत प्रीमियम है। अब अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये कौन सा फैक्टर है? जब हमने वीडियो की शुरुआत करी थी तो शुरुआत में मैंने आपको बिल्डर के बारे में बताया था, ब्रांड वैल्यू के बारे में बताया था। यही थर्ड फैक्टर है जो ये जस्टिफाई करता है कि इस बिल्डर और इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रल पार्क 104। बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सारी की सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है, कुछ भी नहीं बचा जो आपको जानना है। बाकी अगर आप इस साइट को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं, 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं, देन दिए गए नंबर पे कॉल करिए। अभी इनिशियली सिर्फ 21 लाख का UI चेक ले रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है 2.88 CR। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।